हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ भाई आपका मेरी क्लास में। जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि मैं आपको करा रहा हूँ। और इसमें लगभग आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं, ये क्लास नंबर आपकी 5 है। और इसमें जितना मैंने आपको कराया है आपके एग्जाम के लेवल से काफ़ी है वो आपका, ठीक है। फिर भी पिछली क्लास में भी देखा होगा, मैंने आपको बोला था कि लेटेस्ट आपके जो एमटीएस का एक पेपर हुआ है 2022 में, चाहे 2022 में कोई भी पेपर हुआ हो, चाहे आपका एमटीएस का हुआ हो, सीजीएल का हुआ हो, सीएचएसएल का हुआ हो, आईसीएआर का हुआ हो, या किसी और भी जो भी आपका पेपर हुआ हो, हर एक पेपर में जो भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सारे अपडेट इसमें कर दिए, ठीक है। तो ये जो सारा कंटेंट अपडेटेड है ये आपका जुलाई 2022 तक अपडेटेड है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि पुराना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन जाके कहीं पे मैच भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वहां तक हमने कर लिया है, वहां से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इससे करा रखे हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे हम आगे चलते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसका जो आंसर आया था आई थिंक 15% आया था, तो 15% से आगे हमें चलना होगा। ये तो हो गया था, ठीक है। 16, हाँ ये हो गया था। और 58 14 वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का, ठीक है। मतलब इससे पिछले वाली जो क्लास हुई थी उसका लास्ट क्वेश्चन था ये। 15% ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ कि आगे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, बोला गया कि अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य पे दो वस्तुएं ए और बी खरीदी हैं। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा है। इस पूरे सौदे में उसको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही उसको कोई लाभ हुआ है। तो बोला गया है कि ए का विक्रय मूल्य क्या है, ए का सेलिंग प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, दो वस्तुएं हैं, एक को कुछ प्रॉफिट पे बेचा है, एक को कुछ लॉस पे बेचा है, दोनों को मिला के कुछ नहीं हो रहा, तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं एलिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको नॉर्मल भी कर सकता हूँ। नॉर्मल इन द सेंस मेरा कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ए को 15% प्रॉफिट पे बेचा है और बी को 10% हानि पर बेचा है। तो एक छोटी सी बात बताना, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है और मुझे लॉस भी हो रहा है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है आपको कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि पहले वाली वस्तु पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो जो अमाउंट वहां से आया है वही अमाउंट बी पे जो आपको 10% का लॉस हुआ है उसके बराबर है। मतलब दोनों तरफ से रुपयों में जो वैल्यू आई है वो दोनों तरफ से बराबर है, क्योंकि यहां से जितना आपने कमा दिया यहां से आपने उतना ही गवा दिया। तो इसका मतलब तभी प्रॉफिट और लॉस आपका नहीं होगा जब आपका जितना कमाया उतना ही गवा दिया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लो ए का सीपी ए है और बी का सीपी आपका बी है। इसका मतलब ए का जो आपका 15% है, ठीक है, वही बेसिकली आपका किसके बराबर है, बी के 10% के बराबर में ये बात बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना कमाया उतना ही गवाया और अमाउंट के रूप में दोनों तरफ से बराबर होगा। तो यहाँ से आपका ए का और बी का जो इनके सीपी का रेशियो आएगा वो 2 और 3 का आएगा। इसको 5 से काट देते हैं, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया आपका, 5 आ गया। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। तो कितने से गुना करने से आएगा, 2,000। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,000 आ गई, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ए का सेलिंग प्राइस क्या है, तो ए का सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, सीपी निकालता हूँ। तो ए का सीपी कितना आ गया, 2। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, गुना में 2,000। तो ये हो जाएगी आपका यहाँ से 4,000। तो इसका मतलब ए का जो आपका सीपी है वो मेरे लिए कितना है, 4,000 रुपये। पहली बात तो इस वस्तु की क्या आ गई, सीपी आ गया। इसने बोला है नहीं नहीं मुझे सीपी नहीं, मुझे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट कितना है, 15% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, या तो मैं क्या काम करता हूँ, 4,000 का डायरेक्ट 115% निकाल देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 460 और एक आपका जीरो, 4,600 रुपये। इसका मतलब इस वस्तु का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा आपका, 4,600 रुपये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगाओगे तो भी ऊपर एक तरफ 15 लिखोगे, एक तरफ 10 लिखोगे, बीच में जीरो लिखोगे। 10 और 15 का रेशो आएगा, वही 2 और 3 का रेशो आएगा। तो एलिगेशन लगा लो
या फिर डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगा लो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 4600 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ हो। ठीक है, तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बात, 2% के लॉस पर बेचा है और फिर जैसे ही आपने इसको 44 रुपए ज्यादा पे बेचा तो आपको 20% का लाभ हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आया, इसका मतलब मुझे ये बात समझ आ गई कि जैसे ही 2% से मैंने 44 ज्यादा किया, मैं 20% प्रॉफिट पे पहुंच गया। इसका मतलब 20% प्रॉफिट तो मुझे इसकी वजह से हुआ ही हुआ है, बल्कि वो जो 2% का लॉस हो रहा था ना, वो भी मैंने कवर कर लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितने का फर्क आ गया आपका, 22% का। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूं तो 22% का आपका फर्क आ गया। तो इसका मतलब 22% किसके बराबर है, 44 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा आपका, 22 दूनी 44, 2 के बराबर हो गया। इसने बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपको पता है जो सीपी होता है हमेशा 100% होता है। तो 100 से अगर मैं इसको गुना कर दूंगा तो 100% आपका कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वस्तु का जो आपका सीपी है वो कितना है, 200 रुपये। तो 200 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। पहले मुझे लॉस हो रहा था, कुछ पैसे में मैंने इसको ज्यादा बेच दिया, अब लॉस तो मेरा कवर हुआ ही हुआ है, बल्कि मेरे को 22% का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट और हो गया। तो टोटल मुझे इसकी वजह से 22% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 28 गेंदों को 2244 में बेचने से 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंदों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी अगर मुझे निकालना हो कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस और माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर मुझे कोई ये बोल दे नहीं नहीं आपको लॉस बताओ कितना है, तो उस केस में आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, सॉरी आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है आपके सेलिंग प्राइस से। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से सपोज करो मुझे एसपी निकालना पड़ गया, यहाँ से एसपी इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका सीपी और माइनस आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, एसपी क्या होता है आपका, सीपी माइनस आपका लॉस होता है। अगर मुझे यहाँ से एसपी निकालना पड़ जाए तो यहाँ से, तो यहाँ से जो आपका एसपी होता है वो आपका सीपी और प्लस में क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कैसे कैसे सीपी एसपी अगर मुझे निकालना हो तो कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली किसी वस्तु को कम कीमत पर बनाकर ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट होता है। अगर किसी वस्तु को ज्यादा कीमत पर बना के उसको कम कीमत में बेच देते हैं तो वहां पर आपका लॉस होता है, वहां पर आपकी हानि होती है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा एक बात बोली है कि आप प्रॉफिट और लॉस तभी कैलकुलेट करोगे जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जितने आपने खरीदे हैं उतने ही आपने बेचे होंगे। आपने खासकर देखा होगा कि अगर मैं प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन करता हूं तो वहां पर मैं क्या करता हूं, एक का सीपी निकालता हूं, एक का एसपी निकालता हूं, दोनों को कंपेयर करता हूं, वहां से प्रॉफिट और लॉस आता है। ठीक है, यही करते हैं हम। आप ऐसे मत करो, आप 2 का प्रॉफिट 2 का लॉस सीपी ले लो, 4 का सॉरी 4 का सीपी 4 का एसपी ले लो, 50 का सीपी 50 का एसपी ले लो, 100 का सीपी 100 का एसपी ले लो, 80 का सीपी 80 का एसपी ले लो। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप इक्वल रखो, आप आराम से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। जब तक नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके इक्वल नहीं होंगे प्रॉफिट और लॉस आप अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, या फिर आप ये मान लो कि जितने प्रोडक्ट आप लेकर आए हो जब तक आप उन सभी प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे आप एक्चुअल में अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आप है ना 100 प्रोडक्ट लेकर आए हो, कितने रुपए में लेकर आ गए, 1000 रुपए में आप 100 प्रोडक्ट लेकर आ गए। ठीक है, आपने इसमें से क्या कर दिया, 80 प्रोडक्ट आपने बेच दिए, कितने रुपए में, 1600 रुपए में आपने बेच दिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास अभी 20 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आप अभी इसको ना तो बेच रहे हो और ना ही आप इसको कुछ कर रहे हो, आपने इस 20 प्रोडक्ट को अभी रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ आप यहाँ पर ये नहीं निकाल पाओगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1000 रुपए की। ठीक है, यहाँ से चलो ये तो पता लग गया कि यहाँ से प्रॉफिट आपको लग रहा है कि 600 का प्रॉफिट है।
आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। क्यों? क्योंकि जो 20 प्रोडक्ट है ना, जब तक आप इनका कुछ नहीं कर लेते आपको पता क्या लगेगा, पता लगा आपको ये खराब हो गए। अगर ये खराब हो गए तो इसका मतलब तो 1000 की चीज 1600 में बिकी, कुछ प्रॉफिट आएगा। फिर पता लगा यार ये खराब नहीं हुए, ये थोड़े से पुराने हो गए थे, आपने इसको आधी कीमत पर बेच दिया, तो फिर प्रॉफिट आपका कुछ और हो जाएगा। फिर आपने देखा नहीं नहीं, ये तो भाई साहब 20 में से भी आपने 10 बेच दिए, 10 आपके खराब हो गए, तो 10 का इसमें ऐड करूंगा। तो आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे जब तक प्रोडक्ट आपके जितने खरीदे हैं उतने आपने ना बेचो। जब ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे, 20 के 20, 80 पहले हो गए, ये 20 भी एडजस्ट हो जाएंगे, तब जो आपका प्रॉफिट और लॉस आपका होगा वो एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसने बोला है 38 गेंदों को इतने रुपए में बेचने पर, इसका मतलब 38 बेची है तो 38 का एसपी तो आएगा ही आएगा, 38 का एसपी आएगा ही आएगा, और 38 का सीपी भी आएगा ही आएगा। क्यों? नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके बराबर होंगे, क्योंकि 38 आपने खरीदे होंगे तभी तो 38 बेचे होंगे, जब खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कहां से। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लॉस को क्या किया जाता है, सीपी में से माइनस करते हैं, तो 6 का आपका बोला है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 6 का सीपी आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसका मतलब 38 का जो आपका एसपी होगा वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 32 का आपका क्या होगा, सीपी होगा। ये आपका इतना आ गया। ठीक है, इसने बोला है 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर, मतलब 38 का जो सेलिंग प्राइस है इसका वो 2240 है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2240 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 32 का जो आपका सीपी आ गया वो कितना आ गया, आपका 2240 आ गया। ये कह रहा है कि मुझे तो एक का सीपी बताओ, तो अगर एक का सीपी में निकालना चाहता हूँ तो 3240 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, 32 से, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और एक आपका 22, 70 पे चला गया। इसका मतलब एक का जो आपका सीपी आएगा कितने रुपए आएगा, 70 रुपए, तो 70 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे और 70 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ये चीज हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे तभी आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने 38 को बेचा है तो आपको 38 का ही सीपी भी लेना पड़ेगा। एसपी और सीपी लेने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको बराबर करने पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य उसकी दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो आपस में बराबर है। ठीक है, फिर इसने बोला यदि दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य का जो योग है 640 है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य तो वैसे भी दोनों का बराबर है, तो मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है भाई। चलो करो भाई क्वेश्चन, आप ट्राई करो जब तक। चलिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भाई। ये आपका पहला प्रोडक्ट है, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी। ठीक है, कह रहा है कि पहले क्रय मूल्य पर 15%, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य, छूट नहीं होगा ये वैसे, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि 20 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 17 में बेच रहे हो। ठीक है, 5 थी 15 और ये आपका इतना हो गया। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट, मतलब 4 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 3 में बेच रहे हो। ठीक है, देने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, तो उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर कर दूं, तो इसको 3 से गुना कर दो और इसको 17 से गुना कर दो। ठीक है, और इसको भी 3 से गुना कर दो और इसको भी 17 से गुना कर दो। तो यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, मान लो ये आपका 60 है तो ये आपका 51 आ गया, ये आपका 68 है तो ये आपका 51 आ गया। ठीक है, इसका मतलब सीपी कितना हो गया दोनों का, 128 हो गया। ठीक है,
अब इसने बोला है कि वस्तु के क्रय मूल्य का योग 640 है, बोला कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। तो इसका मतलब 128 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 640 आपको दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 640। तो एक की वैल्यू होगी 640 बटे आपका 128 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका 51, सॉरी 71 नहीं 51 हो जाएगा, 17 तो 51 है ना, आपका 51 हो, आपका 51 हो जाएगा। तो मुझे 51 की वैल्यू यहाँ से निकाल। ठीक है, काट दो भाई, काट दे। 4 3 12 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 160 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको काट देता हूँ भाई, 16 दूनी आपका 32 भी आ गया। ठीक है, 500 आपका 10 आ रहा है, और अच्छा 510 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 255 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका जो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए है आपका, 255 रुपए। तो 255 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और इन्होंने क्या दिया है, 255। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना मेरे भाई, उसको समझते हुए चलना। इसने साफ साफ बोला हुआ है कि पहले वाले पे आपने डिस्काउंट देके बेचा है, तो 20 की चीज 17 में बेची है, दूसरी वाली 25% है तो 4 की 3 4 की 3 में बेची है। पर इसने साफ साफ बोला भी है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर बना लो, 51 51, तो ये आपका सीपी सीपी आ गया, सीपी दोनों का जोड़ के 128 आ गया। 128 की वैल्यू इतनी है यार, वैसे इतना हमने किया वैसे ही ना कट जाता, 64 दूनी 128 वैसे ही कटा हुआ था। ठीक है, हम डायरेक्ट ही काट सकते थे यार, 100 यहाँ से आपका 128 है ना, और इंटू में कितना आपका 51 है, 64 से ही काट सकते थे इसको, हम सीधा 2 से ही काट देते, फिर इसको 5 से काट देते, तो कितना आ जाता आपका 255 रुपए। हम डायरेक्ट ही काट सकते थे। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा आपके साथ भी होगा कि बिल्कुल आप सीधा सीधा देख पा रहे हो और आप नहीं काट पा रहे हो। ठीक है, कई बार होगा ऐसे, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। ये लाइंस पढ़ लेना, प्रति वस्तु के मूल्य पर, इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। तो कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, दोनों का एसपी आपस में बराबर है। तो जब भी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि एसपी आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो में जो वैल्यू आएगी, रेशियो में जो आपका सेलिंग प्राइस होगा उसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो हम वहां पर इसको इक्वेट करेंगे। अब इसने बोला है कि यदि एक वस्तु को 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% की हानि होती है, तो उससे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। किस में दे रखी है, रुपए में आपको दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन परसेंटेज में है और आंसर भी परसेंटेज में है तो हमें रियल डाटा की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर क्वेश्चन परसेंटेज में जरूर है, आंसर किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है। तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, देखिए अब इसको अगर हम करते हैं, ये आपके पहला वस्तु हो गई। ठीक है, ये आपकी दूसरी वस्तु हो गई, ये आपका सीपी हो गया, और ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, सीपी हो गया और आपका एसपी हो गया। पहले वाले को 5% के लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब 20 की चीज आपने कितने में बेच दी, 21 में बेच दी। दूसरे पे लॉस है, तो 20 की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 19 में बेच दिया। यही मतलब होगा इसका। ठीक है, अब देखो इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों का मतलब प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा है, तो इसको 19 से गुना करो भाई, और इसको 21 से गुना करो। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया, इसको 19 से करो और इसको भी किससे करो, 21 से करो। ठीक है भाई, ये आपका इतना हो गया, कोई इश्यू नहीं है। कह रहा है कि होने वाली कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए कितनी है, तो हम कर देते हैं भाई लाभ या हानि की गणना। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 इंटू में इसको मैं 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 21 दूनी 42 हो गया, 420, और उसमें से 21 माइनस कर दो, 399 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका 399 है, ये भी आपका 399 है। तो ये जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये किसकी दे रखी है, 9975। ये किसकी वैल्यू है आपकी, 399 की वैल्यू आपकी है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, 399 की। इसको 380 लिखा जा सकता है, 1938 इसको 420 लिखा जा सकता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 800 लिख सकता हूँ। और ये कितना है आपका 300 300 600, और 99 99 198, 798 आ गया। तो ये आपका कितना 798 है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 800 की चीज 798 में बेची जा रही है,
तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो लॉस है, कितने का लॉस है, 2 का। अब 399 की वैल्यू इतनी है तो 2 की कितनी होगी, यही मुझे यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो 11 × आपका 33 हो जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा। ये मुझे लग रहा है आपका डायरेक्ट ही कट जाएगा, और लगभग में आपका 25 × 75 और 30 × आपका 90, 25 निम्मा आपका 225, 5 आ जाएगा, ठीक है। 25 निम्मा 225 है, फिर इसमें 22 और जोड़ देता हूँ, 247 आ गया, तो 7 भी आ गया, ठीक है। 7 आ गया तो 24 आपका वह हो जाएगा, ठीक है। 25 निम्मा 225, नहीं 25 या 75, हाँ, ये आपका 75 हो गया और ये आपका 24 हो गया, 9 आपका इतना आ गया। इसका मतलब ये डायरेक्ट आपका 25 पे कटेगा, तो इसका मतलब वैसे तो आपको लॉस हो रहा है, 2 लॉस, ठीक है। और इस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2 इंटू में आपका 25, 25 दूनी आपका 50, इसका मतलब आपको 50 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस आपको 50 रुपए का हानि है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 50 रुपए का लॉस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, क्वेश्चन की कंडीशन को मेंटेन रखना है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य आपको बराबर बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 660 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। यदि वह इस वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये इसने आपसे पूछा, ठीक है। देखिए, पहले वो उसको 16% हानि पर बेच रहा है। अब जैसे ही उसने उसको 660 रुपये अधिक पर बेचा तो उसको प्रॉफिट हो गया 8%, मतलब 8% का प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ है। वो 16% का जो लॉस हो रहा था उसको भी कवर कर लिया। इसका मतलब 660 रुपये बढ़ाने की वजह से परसेंटेज में कितना फर्क आ गया, 24%। 16 और 8 24 का। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि जो 660 है वो बेसिकली आपका किसके बराबर है, 24% के बराबर है। किसके बराबर है, 24% के, ठीक है। तो एक किसके बराबर होगा मेरे भाई, एक होगा आपका 24 और बटे में आपका 660। और अगर मैं यहाँ पर ये निकाल दूं तो 3080 किसके बराबर है, तो क्वेश्चन आसान नहीं हो जाएगा। परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, 660 जो है आपका 24% के बराबर, एक इसके है, तो 380 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 3080। यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये हो गया, ये आपका ये यहाँ से कट गया, 11 6 आपका 66 आ गया, 11 दूनी 22 आ गया, 11 8 आपका 88 आ गया, 6 चौक आपका 24 आ गया, ये आ गया आपका 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 आपका 11, 112%। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है 3080 ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 112% के बराबर है। अब आपको पता है ये एक सेलिंग प्राइस है, आपको पता है सीपी किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो भाई साहब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, तो इस केस में जो प्रॉफिट आपको यहाँ से होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 12% आ जाएगा। तो इसका मतलब 12% आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। और इन्होंने दिया है सी, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। इसमें क्या करो, पहले 100% निकालो, 100% से मुझे इसका सीपी पता लगेगा, फिर सीपी से मैं ये देखूंगा कि इतने में बेच रहा है तो मुझे कितने का प्रॉफिट है, फिर मैं वहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा, फिर मैं अंतर निकालूंगा। तो उस तरीके से भी आपका होगा, बट उससे छोटा ये तरीका है। इसमें क्या कर दिया, कुछ नहीं। अच्छा, 660 आपका 24% की वैल्यू है, तो बस ये निकाल लो ये कितना परसेंट है। ये कह रहे यार ये तो 112% है, इसका मतलब इसमें 12% का जो प्रॉफिट है वो आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक 20% के 2 क्रमागत छोटे इतने रुपए की एक एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे कैसे आपको करना होगा, ठीक है। जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज होता है उसको कैसे निकालते हैं, अगर 2 का केस हो तो कैसे निकालना है, और 3 का केस हो तो कैसे निकाल, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो नेट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अगर सिर्फ 2 डिस्काउंट है तो ये होगा आपका -A -B और प्लस आपका AB और अपोन में आपका 100।
दो के केस में जो आपका डिस्काउंट होता है, नेट डिस्काउंट आपका इतना होता है, ठीक है। अगर 3 का केस हो तो ये होता है आपका -A -B माइनस आपका C प्लस में आपका AB प्लस आपका BC और प्लस आपका CA, ठीक है, इतना। और इसके नीचे में आपको क्या करना है, शो करना है, और माइनस में आपका AB और आपका C, और इसके नीचे शो, और उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 डिस्काउंट आपको दे रखे हो तो नेट डिस्काउंट आपका कितना आता है, ये आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले की बात है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखी है, इनिशियल फाइनल से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 2% दे रखे हैं और आपको नेट डिस्काउंट निकालना है तो ये होगा। अगर देखो माइनस का साइन आएगा तो इसका मतलब डिस्काउंट है। अगर आपको 3 दे रखे हो, जैसे 4% दे दिया, 6% दे दिया, 8% दे दिया, इस तरीके से 3 अगर दे रखे हो तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा तो जितनी वैल्यू नेगेटिव में आएगी उतना आपने इसको डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो 3 के केस में तो इस ऊपर वाले को ही आप 2 बार अप्लाई कर देना तो भी आपका 3 वाला केस सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 2 के लिए लगेगा, 3 के लिए लगाना चाहते हो तो इसको 2 बार लगाना पड़ेगा, अगर 1 बार लगाना चाहते हो तो इकट्ठा ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं नेट यहाँ से डिस्काउंट निकालना चाहता हूँ, नेट आपका प्रतिशत डिस्काउंट में निकालना चाहता हूँ, कितना होगा आपका 20, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको A + B और माइनस आपका AB और अपॉन में आपका 100, ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ 2 वाले को ऐसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे 20 हो गया प्लस आपका 20 हो गया माइनस आपका 20 इंटू आपका 20 और बटे आपका कितना हो गया 100, कितना आ गया आपका 40 में से 4 गया 36%। इसका मतलब यहाँ पर जो आपने डिस्काउंट दिया है वो कितना है, 36%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने इतने रुपए का एक डिस्काउंट दिया है, तो बेसिकली मुझे पता लग गया कि जो 3 3 1 2 बटे आपका 10 ये किसकी वैल्यू है, आपकी 36 की वैल्यू है। ये चाहता क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य है। तो देखो, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उस केस में जो आपका मार्क प्राइस होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है और वो क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको लॉस हो रहा है तो उस केस में सीपी क्या होता है, आपका अपने आप में कंप्लीट होता है, वहां पर सीपी क्या होता है, 100% होता है। यहाँ पर एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी अपने आप में कंप्लीट क्या होगा, 100% होगा। तो अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या कर दो, 100 से गुना कर दो, ठीक है। कितना हो गया, 1 जीरो से आपकी 0 कट जाएगी और 6 6 36 आ जाएगा, 6 पंजे आपका 30 आ जाएगा और 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 दूनी आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 नीम आपका 54 आ जाएगा, 6 दूनी आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो मार्क प्राइस आएगा वो 920 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब 920 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर आपका सी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 2021-22 में जो पेपर हुए हैं ना उनमें आए, ठीक है। ये 2021 चल रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अप्रैल और आपके जुलाई 2022 में हुए, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन कितने आसान है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये भाई साहब इनका है ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। पहले इतने में खरीदा होता, अगर इतने कम पर खरीदा होता, इतने ज्यादा पे बेचा होता तो इतना प्रॉफिट होता। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये कोई भी एग्जाम आप देख लेना प्रीवियस ईयर का, चाहे कैसा भी एग्जाम देख लेना, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इनका, ठीक है। तो कैसे करते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मेरा सीपी है और पहले मेरा क्या था, एसपी था, ठीक है। कह रहा है कि आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हो, बेच दिया। मान लो कि आपने इसको कितने में खरीदा था, 100x में खरीदा था, बेच कितने में दिया आपने, 110x में। अब ये कह रहा है कि आप है ना इसको 20% कम मूल्य पर खरीदते, तो इसका मतलब कितने में खरीदते, 80x में खरीदते, ठीक है। और इसको 1000 रुपये अधिक पर बेचते, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता आपका, 110x प्लस आपका 1000, ये आपका सेलिंग प्राइस होता।
तो कह रहा है कि उस केस में आपको जो प्रॉफिट है उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो ले लेता हूँ। इसका मतलब 80x और बटे में आपका यहाँ से 110x और प्लस आपका जो 1000 होगा। 40% के प्रॉफिट का मतलब होगा आपका 40 बटे आपका 100, मतलब 2 बटा आपका क्या है 5। इसका मतलब क्या है कि 5 की चीज को आप कितने में बेचते 7 में, तो 5 बटे आपका 7 हो गया। सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। 5 से काटा 16 पे चला गया, 16 सत्ते आपका यहाँ से 112x आ गया, बराबर में आपका 110x आ गया और प्लस आपका कितना आ गया 110 ही आ गया भाई। ठीक है, नहीं 110x प्लस में 1000 है। कितना है आपका 110x प्लस में आपका 1000 है, तो 110 प्लस आपका कितना आ गया 1000 आ गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 1000 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। तो x किसके बराबर है आपका 500 के बराबर है। कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने 100x ना, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपका 50,000 रुपये। कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 50,000 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है भाई, तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई मान लेना है। आप कम पर लेकर आते हो, इतना कम हो गया, ठीक है, इतने में बेच रहे थे, अब आप इतने में बेच रहे हो, तो नया सेलिंग प्राइस आ गया, नया सीपी हो गया, नया सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों का रेशियो आ गया। तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भाई, और इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर ए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है। बोला गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो लगातार छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का जो योग है वो इतना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है 100% होती है। इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगा वो कंप्लीट आपका 100% होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ, दो डिस्काउंट बेसिकली इसमें है आपके। एक सिंगल आपका डिस्काउंट है और एक आपका क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, तो पहला जो आपका डिस्काउंट होगा, देखो मार्क प्राइस आपका 100% होगा दोनों के केस में। दोनों के केस में एमपी जो होगा आपका 100% होगा, इसमें नो डाउट, आपको पता होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट देता हूँ 35% का, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ से आपका 35 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 35 आ गया। यहाँ पर मैं डिस्काउंट अगर दूंगा तो कितना होगा मेरे भाई 20 और प्लस आपका 15 और माइनस आपका 20 इंटू आपका 15 बटे आपका 100। तो यहाँ कितना हो गया 20 पंजे आपका 100 हो गया, 5 3 15 हो गया, 35 हो गया, 35 माइनस आपका 3 32। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट आपका 32% है और यहाँ पर आपका 35% है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया आपका 3 3 6 67%। ठीक है, कितना डिस्काउंट हो गया आपका 67% हो गया है ना। हाँ, तो 67% की वैल्यू कितनी है आपकी 1995 है। कह रहा है कि एक की कितनी होगी और मुझे निकालना है मार्क प्राइस, तो 100% होता है, तो 1995 और बटे कितना होगा आपका 67 होगा और इंटू कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आपका इतना आ गया। 6 दूनी आपका 12, 6 3 18, 3 7 21 और 1 3 6 18, 2 आपका 20 हो जाएगा। तो इसको किस पे काटे, कुछ तो ठीक आ रहा है कि गड़बड़ आ रही है। ठीक आ रहा है ना, 35 20 और 15 35, 35 में से आपका 3 32, 67 के मल्टीपल में है। बिल्कुल सही है भाई। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, इन्होंने आंसर दिया है, क्या दिया है सी, सी आंसर दिया है इन्होंने। तो 15 से तो कटेगा ही नहीं यार ये। तो बोला गया है कि छूटों के बाद विक्रय मूल्य का योग, हो इन्होंने बोला विक्रय मूल्य का योग है भाई, इसका योग है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा भाई। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 65 आ गया और यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 68 आ गया। इसका दे रखा है भाई 65% और आपका 68%, ये आपको दे रखा है। तो 8 और 5 13, 6 6 12 और एक आपका 13, 133% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1995। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1995 और बटे आपका 133 और आपका जो एमपी होता है वो 100% होता है, तो 100% कितना होगा
इंटू 100 कर दो भाई, अब ये 15 पे जाएगा और यहाँ से कितना आएगा आपका 1500 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 1500 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बेसिकली इसने जो बोला हुआ है वो डिस्काउंट देने के बाद जो आपका विक्रय मूल्य आया है इनका जोड़ आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 1250 रुपए पर 5%, 15% और 20% की 3 छूट दी जाती हैं तो ग्राहक को कुल कितनी छूट रुपए में मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा है रुपयों में भाई। एक बार 1 सेकंड रुकना यार, बहुत ज्यादा मच्छर हो गए। आवाज आ रही है? चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉरी भाई, मच्छर ज्यादा हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरीके से है आपका, तो मार्क प्राइस आपको दे ही रखा है भाई। एमपी कितना है आपका? एमपी है आपका 1250 रुपये। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो यार, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो अभी मैंने आपको बोला था, एक तो बड़े वाला फॉर्मूला है, आप बड़े वाला अप्लाई कर सकते हो। एक छोटे वाले से भी मैं जा सकता हूँ। छोटे वाले से जाने का मतलब क्या है कि पहले इनमें सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें और इसमें लगेगा। तो ये तरीका भी है इसको करने का, तो ये तरीके पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा वो देख लो एक बार। देखो भाई, पहला जो अगर मैं डिस्काउंट निकालता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया यहाँ से 5 और प्लस आपका 15 माइनस 5 इंटू 15 और बटे आपका 100। यहाँ से आएगा कितना आ गया आपका 20 माइनस 15 पंजा आपका 75.75 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 19 पॉइंट आपका 25%। तो यहाँ से आपको इतना मिल गया। अब 20 भी है इसके साथ में, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा आपका 19 पॉइंट आपका 25 प्लस आपका 20। ठीक है, माइनस 19.25 और ये क्या कर रहे हैं, प्लस वो कहाँ से कर दिया, प्लस 20 हो गया ना। ठीक है, और 19.25 इंटू में 20 और बटे आपका 100, 20 पंजे 100 हो गया, 5 थी 15 हो गया। ठीक है, 4 बच गया, 5 अटे 40 हो गया, और पाँचों पाँचों आपका 25 आ गया। इतना मिल गया भाई आपको। तो ये हो गया आपका 39 पॉइंट आपका 25 हो गया। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो 3 पॉइंट आपका 85। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 0.85, और ये आपका 3 है, ऐसे कर दो 0, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, तो 35 पॉइंट आपका 40% ये आएगा। तो कितना डिस्काउंट हो गया भाई आपको, ये हो गया आपका 1250 का 35.40 मतलब 35.4 है। ठीक है, सिर्फ 35.4 रखूंगा तो क्या होगा, एक डेसिमल तो डेसिमल के नाम के 10 आएगा और एक परसेंटेज के नाम का आपका 100 आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस जीरो से जीरो करता हूँ, 25 पंजे 125 आ जाएगा आपका, और 25 चौके आपका चलो 100 भी आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो कितना आ गया आपका, पूरा नहीं कटेगा नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा आपका। 5 चौक आपका 20 आ गया, 5 पंजे 25 और 2 27 आ गया, 5 3 15 और 2 17 आ गया, नीचे 4 आ गया, 4 चौक आपका 16 आ गया, फिर 4 चौक आपका 16 आ गया। ठीक है, 10 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे आपका 20, इतने रुपए आ गया। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट आपको मिलेगा ये मिलेगा। और क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है इन्होंने, डी। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करके भी कर सकते हो भाई। एक बार तो यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और एक बार यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ से आपका नेट आएगा, ठीक है। ये आपके 3 डिस्काउंट को यूज करके नेट डिस्काउंट परसेंटेज आ गया आपका, कि नेट डिस्काउंट आपको इतना मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, मेरे हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो उसे 9.5% का प्रॉफिट होता। ठीक है, वही सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य पूछ लिया। तो एक छोटी सी बात बताओ, पहले लॉस है 13.5 का, अब प्रॉफिट है 9.5 का। तो इसका मतलब सीधी सीधी मैं बात बोल सकता हूं कि इसकी वजह से कितने का फर्क आ गया, 23% का आ गया। 9 और 13 22 और 0.5 आपका 23 हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू जो आपको यहाँ पर दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है आपकी 23% की। तो 23% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1104 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1104 और बटे आपका 23 होगी। कह रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य आपका 100% होता है, तो 100 से गुना कर दो। 23 तिया आपका 69 हो गया, 23 तिया 23 जो कि आपका 92 हो जाएगा। ठीक है, 4 पे ही ले चलते हैं, ये आपका 4 पे चला गया, 23 जो कि आपका 92 आ गया, और 8 यहाँ से आ गया, और 10 वहाँ से, 18 और 4 84, 84 आ गया, और ये आपका 8 पे चला गया। इसका मतलब कितना आ गया आपका 4800 रुपये। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ से इसका जो सीपी है वो कितने रुपए है आपका 4800 रुपये है। तो 4800 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है बी, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करते चलो। अगला क्वेश्चन है, एक किसी वस्तु पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य और 20 और 15% की दो लगातार छूटों वाले विक्रय मूल्य में इतने का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो, दोनों का अंकित मूल्य 100% होगा, उसी पे 35% लग रहा है, उसी पे आपका ये लग रहा है, उनके बीच में विक्रय मूल्यों में, छूटों वाले विक्रय मूल्य में इतने का अंतर है। देखो भाई, यहाँ पर जो अंतर दे रखा है वो किसका दे रखा है, सेलिंग प्राइस का अंतर दे रखा है। जैसे पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ डिस्काउंट ले रहे थे, बट वहां भी क्या बोला था, सेलिंग प्राइस। वहां सेलिंग प्राइस का सम दे रखा था, और यहाँ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस लेना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एमपी अगर मान लो 100% है, तो इसका डिस्काउंट कितना है आपका 35% है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 65% हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में भी मार्क प्राइस सेम है आपका, दोनों का 100% है। यहाँ पर जो डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा आपका 32% आएगा, जैसे अभी हमने निकाला था। फिर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 20 और प्लस आपका 15 माइनस 20 इंटू आपका 15 और बटे आपका कितना होगा 100 होगा, 20 में 100 होगा, 5 दिए 15 होगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 32% आपका डिस्काउंट आ गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका 68% आ जाएगा। ये आपका इतना आ गया और ये आपका इतना आ गया। ये कह रहा है कि इनका अंतर, तो इनका जो आपका अंतर है, अंतर कितने का है मेरे भाई, इसमें 3% का। तो 3% किसके बराबर है आपका 504 के बराबर है। 1% किसके बराबर है आपका 3 एकम 3, 3 छिक 18, 3 अठे आपका 24। तो 100% आपका किसके बराबर होगा 16,800 के। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 16,800 रुपये, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है आपका बी, तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, देख लेना डिफरेंस किसका ले रहा है, सेलिंग प्राइस का, किसका ले रहा है विक्रय मूल्य का, किसका नहीं लेना है आपको, डिस्काउंट का मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पिछली बार की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए, क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई आपके, और कोशिश की जा रही कि आपको बेस्ट से बेस्ट और अपडेटेड कंटेंट आपको सारा दिया जाए। ठीक है, जैसे अगस्त 2022 चल रहा है, मैंने जो आपको कंटेंट दिया है वो जुलाई 2022 तक का दे दिया है, इससे नया कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए भाई, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, कह रहा है कि किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य
पर दिया गया छूट प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर जो सीपी है वो एमपी के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, हो गया। उसके बाद 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यहाँ पर सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब कॉमन कौन है, वहां सीपी एमपी के साथ है, यहाँ सीपी एसपी के साथ है, तो कॉमन कौन आ गया, सीपी। तो बीच में कौन आएगा, सीपी। तो इसका मतलब रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। पहले वाले को आपने 35% बढ़ा के लिखा, मतलब 7/20 हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर 20 है तो भाई साहब ये कितना है आपका 27। ठीक है, हो गया, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद कह रहा है कि आपको 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 5 की चीज आप कितने में बेचते हो, 6 में बेचते हो, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला, तो ये आपका 20 है ना, इसको 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो, 20 बन गया, 27 आ गया, 20 आ गया, और आपका 24 आ गया। कह रहा है कितना डिस्काउंट दिया है, 3 का। 27 की चीज 24 में बेच रहे हो, 3 का डिस्काउंट है किस पे, 27 पे। 1 बटा आपका 9 आ गया, 1/9 11 सही, 1/9% के बराबर होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 11 सही, 1/9%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 12%, 13% और 11% की 3 क्रमागत छूटें निम्न में से लगभग किस इकलौती मतलब एकल छूट के बराबर होगा, किसके सिंगल इक्विवेलेंट होगी, ये आपसे पूछा। ठीक है, किसके सिंगल बराबर होगा, तो वही तरीका लगा देते हैं भाई जो अभी हमने लगाया था, कि क्या होगा आपका 12 और प्लस आपका 13 माइनस 12 और इंटू आपका 13 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ से आपका 25 और माइनस में 12 का स्क्वायर 144, 144 और 12 कितना हो जाएगा 166, 166 बटे आपका 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 25 माइनस 1 पॉइंट आपका 66 हो गया। ठीक है, तो 25 में से एक गया 24 आ गया, 24 को एक और दे दो तो कितना आ जाएगा आपका 23 पॉइंट आपका यहाँ से 34 आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, 23 पॉइंट आपका 34%, कुछ ऐसा आ रहा होगा आपका। ठीक है, इतना आ गया भाई आपका। देखो यार, इस तरीके से क्वेश्चन करना तो हम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अप्रोक्स वैल्यू पे जाने की कोशिश करता हूँ। मैं ना क्या करता हूँ, इस 0.34 को हटा देता हूँ। अगर मैं इसको आगे लेके चलूंगा, सिर्फ 23 ले लेता हूँ। अब देखो मैंने 0.34 को हटाया है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 23, ये वाला कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा जो भी हम निकालेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 + 11 और माइनस 23 और इंटू आपका 11 और बटे में 100 लिख रहा हूँ। ठीक है, 23 और 11 आपका 34 हो जाएगा, माइनस में 11 × 33 हो गया, 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया, बटे में आपका 100 हो गया। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका 34 माइनस में आपका मतलब 2.5 आपको माइनस करना होगा। तो लगभग में कितना आंसर आ जाएगा आपका 31.5। ठीक है, 31.5, तो 31.5 के आसपास आपको कौन दिख रहा है, 32, तो इसका मतलब 32% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोक्स वैल्यू लेके अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो मेरे को ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर मैं इसको डेसिमल में लेके चलूंगा तो भाई साहब परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आंसर होगा वो 32 से थोड़ा बहुत छोटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, वो छोटा इसलिए आया क्योंकि 23.34 जो था, हमने उस 0.34 को सिर्फ 23 ले लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो 31.5 से ज्यादा होगा और 32 के आसपास होगा। तो 32% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर पूरा करोगे तो भाई इसको लिखना पड़ेगा, 23.34 यहाँ लिखना पड़ेगा, 23.34 यहाँ लिखना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखो आपको पूरा लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो 6% है, 15% है, 14% है। ये क्वेश्चन बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके होते हैं, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। मान लो मैं यहाँ 10, 20 और 30% दे देता तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आप आराम से कर सकते थे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप कैलकुलेशन करने में से फ्रस्ट्रेट हो जाओ और आप इसको छोड़ दो। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें पेपर में करना ही करना है, क्योंकि यार एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है और मेरे भाई वहां तो 0.50 से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि
2 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक जाएगा तो 2.5 लेके जाएगा मतलब, ठीक है। तो मतलब वहां पर 0.5 से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, 0.50 से। तो 2 नंबर तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। तो कोशिश करना कैलकुलेशन आप घर से ही तेज करके चलो, ठीक है। अब जैसे इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस आपका 15 माइनस 6 इंटू आपका 15 और बटे आपका 100, ये हो जाएगा आपका 15 और 6 आपका 21 हो गया, माइनस में 15 छिके 90, 0.09 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.09 नहीं, 15 छिके 90 नहीं, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 15 छिके 90 मतलब 9/10, 0.9 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20.1 लिख दूँ, तो ये आपका 20.1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला आ गया। अब 20.1 को किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, 20.1 को प्लस। तो यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसका मतलब आपको भी लेना पड़ेगा यार डाटा, ठीक है। 20 पॉइंट आपका 1 आ गया, प्लस में आपका 14 आ गया, माइनस में तो 101 इंटू आपका 14 और बटे में डेसिमल की 0 1 और 100 वैसे ही आता है। तो कितना आ गया आपका 20, 34 पॉइंट आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा 34 से कम होगा, और कौन सा होगा, फिर ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। ऐसे भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, 14 एकम 14, 14 दूनी आपका 28, 28 14 और बटे में आपका ये कितना आएगा, 1000 आएगा। तो इसका मतलब 34.1 माइनस में 2.814, ऐसा कुछ अगर मैं करता हूँ तो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 31 पॉइंट आपका 286%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इस तरीके से आपका हो जाएगा और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। जहां पर अगर वैल्यूज इतनी बड़ी आपको दे रखी हैं, वहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन से अगर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ जाता, 34.1 है, मुझे साफ साफ पता लग गया कि उसमें से कुछ ना कुछ घटने वाला है। अगर 34 में से कुछ ना कुछ घटेगा तो आंसर 34 से कम आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 34 से कम है और 34 के पास में है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तो बहुत छोटी है, इतना तो घटेगा नहीं, उसका आधा तो उसमें से घट नहीं जाएगा, ये तो बहुत बड़ी है और वो 34 से ज्यादा है। और आंसर ये कंफर्म हो चुका है, 34 से छोटा आना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य 6,000 रुपए वाली एक डाइनिंग टेबल एक ग्राहक को 5520 रुपए में बेचा है, तो टेबल के अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या है। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे लिए किसी वस्तु की कीमत कितनी है, मेरे लिए मार्क प्राइस 6,000 रुपए है, ठीक है, और उसके लिए मैं कितने में बेच दिया, मैंने उसको 5520 में बेच दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया भाई, साफ साफ आपको पता लग रहा है 480 रुपए का, ठीक है। 480 रुपए का डिस्काउंट आपको मिला है 6,000 रुपए पे, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा आपका 480 और बटे में आपका 6,000 और इंटू कितना होगा आपका 100, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, तो कितना आ गया आपका 8%। तो डिस्काउंट कितना आ गया मेरे भाई आपका 8%। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 8%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सी, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपका अभी 2020 में सॉरी 2020 के पेपर थे, 2021 में हुए थे, तो 2021 में पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव ही आते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत मान के चलना भाई पेपर टफ ही आता है कैलकुलेटिव ही आता है, ऐसा नहीं होता। वो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर आया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 8500 रुपये है और इस पे 12% की एक अतिरिक्त छूट देने पर उसका जो विक्रय मूल्य है 6,358 रुपये, तो अतिरिक्त छूट कितनी दी गई है ये आपको बोला गया है। आप इसको इनिशियल फाइनल से कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मेरे लिए मार्क प्राइस है और ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर मैंने 12% की छूट दे रखी है तो 12/100 हो गया, मतलब 3 बटा आपका 25 हो गया। 25 की चीज पे 3 का डिस्काउंट देके बेचूंगा तो ये 25 है, तो 3 का डिस्काउंट देके मैंने इसको 22 पे बेचा है, यही मतलब होगा। 22 पे बेचा है भाई, कोई बात नहीं। दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ए रुपए की चीज थी, मैंने उसको बी में बेच दिया, यही आ गया। और फाइनली क्या हुआ है, 8500 रुपए की चीज को फाइनली कितने में बेचा गया है, 6,358। ये इसका क्या है, एमपी और क्या है, एसपी है। अगर मैं इसको यहाँ से काटना चाहता हूँ तो काटता हूँ मेरे भाई, किससे कट रहा है, 17 से, 17 पंजाब का 85 आ जाएगा,
500 आ गया, 17 3 51 आ जाएगा, 12 आ गया 125, 17 7 119 पे चला गया। ठीक है भाई, 115 में से 119 जाएगा 68, 17 चौके आपका 68 आ गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो भाई, इसको इससे गुना करने से ये आएगा, इसको इससे गुना करने से ये आएगा। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी पड़े तो ए मेरे लिए क्या होगा, 500/25 होगा, और रेशियो में ये 374 और बटे में आपका 22, ये मेरे लिए किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया। 25 दूनी आपका यहाँ से 50 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 3 33 हो गया, और 11 चौक आपका 44 आ गया। ठीक है, तो से आपका एक इस पे 17 पे चला गया। इसका मतलब 20 की चीज आपने 17 पे बेची है। कितने का डिस्काउंट है, 3 का। किस पे, 20 पे। 3/20 इंटू आपका 100 हो गया, 20 पंजे 100, 5 थी आपका 15, तो कितना डिस्काउंट आपका हो गया, 15%। तो 15% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ भाई। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये कितने हल्के क्वेश्चन है वो देखना। ये क्वेश्चन आपके आए हैं अभी अप्रैल 2022 में पेपर हुए थे आपके सीजीएल के और सीएचएसएल के। ये सीजीएल परी और सीएचएसएल के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद देखो, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि उसे 3,840 रुपए में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अभी अप्रैल 2022 का ये क्वेश्चन है सीजीएल परी का। अब देखो, सिंपल सी बात है, 18% की हानि है, 12% का लाभ है। इसका मतलब 960 रुपए जो है वो बेसिकली किसकी वैल्यू है, आपको पता लग गया होगा ना, 30% की। लॉस था और प्रॉफिट हो गया, तो एक किसकी वैल्यू होगी आपका 30 और बटे में आपका 960 होगा। तो ये कितने परसेंट है आपका, 3840 कितने प्रतिशत के बराबर है, ये मैं निकाल देता हूं। तो यहाँ से निकल जाएगा कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, 0 से 0 काट देता हूँ, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी आपका 6 हो गया, 32 एकम आपका 32 आ गया, 32 दूनी 64। तो किसकी वैल्यू आ गई, 120% की वैल्यू आ गई। सिंपल सी बात है। अगर मेरा सीपी कितना है, 100% है, और यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी, 120% है, तो प्रॉफिट कितने का है, 20% का। तो इसका मतलब 20% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि हमने जो आपको करा दिया है वहां से पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये तो एग्जाम्पल है कि सीजीएल 2000 अप्रैल का, सीजीएल 2021 परी अप्रैल 2022 में हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। देख लो, अभी सेम क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आई होप जितना आपको कराया है आपको समझ आ रहा होगा। इसको करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप 9700+ राकेश यादव सर हैं, उनकी एक बुक आई हुई है 9700+। इसका बेनिफिट क्या है, ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, जो आप किरण लोगे, किरण अच्छी बुक है, नो डाउट, बट किरण या तो आपको हिंदी में लेनी पड़ेगी या इंग्लिश में लेनी पड़ेगी। अगर दोनों आपको लेनी है तो ये बाइलिंगुअल है, अच्छी बुक है 9700+ राकेश यादव सर, प्रीवियस ईयर। आप लगा सकते हो, उसको करो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।